अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है संडे का दिन और मैं ये व्लॉग संडे को बना रही हूँ और मंडे को आप तक आ जाएगा ये व्लॉग, क्योंकि मैं हर दफ़ा यही बोलती हूँ कि मैं एक दिन पहले फिल्म करती हूँ और नेक्स्ट डे मैं उसको आपके तक पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा जो अपलोड करने का टाइम चेंज हो चुका है। पहले मैं रात में अपलोड करती थी ना, तो मैं पूरे दिन का व्लॉग रात में एडिट करके आप तक पहुंचा देती थी, लेकिन अब चूंकि थोड़ी टाइमिंग डिफरेंट है तो मुझे व्लॉग एक दिन पहले रेडी करना पड़ता है। लाइक रात को मैं व्लॉग रेडी करके मैं सो जाती हूँ और सुबह वो मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो संडे का दिन है और जनाब आज हमारे पास है टेम्परेचर -42 एंड फील्स लाइक -45 था या -46 था। लेकिन जब मैं सुबह आज उठी हूँ ना, आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैंने जब वेदर देखा था तो कल रात को जो हमारी रात गुजर गई है उसमें हमारे पास था -47 एंड फील्स लाइक -55। जी जनाब, -55। इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैंने आप लोगों को शेयर किया था बाहर के हालात, सड़कें दिखाई, सर्दी दिखाई, तो लोग बड़े परेशान भी हो गए। लोगों ने कहा गुल ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतनी सर्दी आप लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? तो जनाब देखिए, मैं बिल्कुल एक ये सिल्क का सूट पहन के बैठी हूँ। अभी मैंने शॉवर लिया कि आधा पौना घंटा पहले। सिल्क का सूट पहना हुआ है, कोई मैंने घर में कार्डिगन, कोई टोपी, कोई ग्लव्स, कुछ भी नहीं पहना हुआ। लाइक बिल्कुल सिंपल घर के कपड़े हैं। पजामा सूट पहनो, मेरे बच्चे शॉर्ट्स में फिर मिकाइल इस वक्त भी शॉर्ट्स पहने हुए हैं। तो घर में तो हमारे पास बहुत ही अच्छा हीटिंग सिस्टम होता है, जिसमें आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आपके घर के बाहर का वेदर क्या है, सर्दी है, गर्मी है। गर्मी ज़रूर अफेक्ट करती है आपके घर को, क्योंकि घर में एयर कंडीशन अगर नहीं होता तो गर्मी की वजह से घर गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर जिनके घरों में एयर कंडीशन होता है, सेंट्रली एयर कंडीशन या सेंट्रली हीटिंग, तो उनको वेदर का फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सेंट्रली हीटिंग होना वो तो मैंडेटरी है, उसके अलावा तो यहाँ पे घर होते नहीं है। लेकिन एयर कंडीशन जो है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो इसलिए हर घर में आपको एयर कंडीशन नज़र नहीं आता, क्योंकि एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, फिर दूसरा उसका जो मंथली बिल होता है वो भी अच्छा खासा आता है आपको, यूटिलिटी बिल। तो कल का व्लॉग देखे लोग परेशान हो गए। लोग कहते, कोई कहता हमारे पास +3 है और हमें इतनी सर्दी लगती है, कोई कहता हमारे पास +7 है हमें इतनी सर्दी लगती है, तो आपके पास -45 -50 और आप लोग कैसे गुजारे करते हैं? तो जनाब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलतों पे है। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह पे अगर लेके जाते हैं जहाँ पे इस तरह के वेदर हैं या जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर अगर वहाँ पे इस तरह की सहूलतें हैं तो फिर वो चीज़ें आपके लिए हैंडल करना आसान हो जाता है, कुछ मुश्किल नहीं रहता। और हम लोगों को तो अब हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। मुझे तो अब यकीन करें कि मैं ये सोचूं कि पाकिस्तान में जाऊं, +2 हो या +1 हो और घर में सेंट्रली हीटिंग ना हो, और मुझे ये याद है कि अपना कंफर्टर अगर आप रज़ाई लेके बैठे थे तो हम लोग रज़ाई नहीं छोड़ते थे, कि अगर रज़ाई छोड़ के निकलेंगे वापस आएंगे रज़ाई ठंडी हो जाएगी, तो बिस्तर में लेटते सारी नींद हमारी उड़ जाएगी। तो रात को किसी को वॉशरूम ब्रेक लेना है या किसी को पानी के लिए उठना पड़े तो लोग नहीं जाते थे, सिर्फ इस डर के लिए कि रज़ाई उनकी ठंडी हो जाएगी। इधर ये होता है कि मैं -50 भी है ना बाहर, तो हमें घर के टेम्परेचर का कोई फिक्र नहीं होती। आपने बस सिंपल सी आपने हीट चलाई हुई है, आप घर के नॉर्मल काम करें, आपको कुछ लेना देना नहीं है कि घर में क्या हो रहा है या घर के बाहर क्या हो रहा है। हाँ, मैंने कल आपको जो विंडोज़ दिखाई थी, विंडोज़ मेरी सारी फ्रोज़न है, सारी विंडोज़ पे आइस जम चुकी है। लेकिन उसका भी ये है क्योंकि अंदर बहुत अच्छा वेदर है, हीट है, तो जैसे ही सर्दी उस ग्लास को टच करती है तो अंदर के टेम्परेचर की वजह से हो जाता है और वो पानी जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो ठंड है वो पानी में कन्वर्ट होके वो वहाँ पे जम जाती है। अदरवाइज हमारी वॉल्स में देखें तो कहीं पे ऐसा क्रैक नहीं होता, वॉल से कहीं से भी ऐसी सर्दी नहीं आती, तो हमें ये बिल्कुल टेंशन नहीं होती। गाड़ियाँ हमारी गैराज के अंदर खड़ी होती हैं, वहीं से हम स्टार्ट करके बैठ जाते हैं। आयद जाना और बैबरस दोनों जॉब पे गए हुए हैं, कल स्कूल जाएंगे। आपने कल जाना को देखा, यूनिवर्सिटी भी गया हुआ था इतनी सर्दी में। सो हमें ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। तो मैंने कहा आज आपके साथ बैठी हूँ और आपको ज़रा बता दूँ डिटेल से कि जो वेदर है वो हमें किस तरह से इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, उनके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ट्रस्ट में उनके लिए लाइफ मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि लाइफ उनकी भी रुकती नहीं है। यहाँ पे बसों का जो सिस्टम है वो बेहतर है, बहुत बेहतर है। विंटर में थोड़ा डिले हो जाती हैं, लाइक अगर आपको कोई कह रहा है कि आप 7:15 पे बस आ रही है तो हो सकता है वो 7:20 पे हो जाए, लेकिन वो 5 मिनट भी बस स्टॉप पे गुजारना ना आपके लिए अजाब बन जाते हैं। मैंने इस वीक पे जाके थोड़ी ग्रॉसरी के फ्रूट्स वगैरह लेने थे, मैंने घर में मिल्क मेरे पास नहीं था, मैंने वो लेना था, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने पिछले 4 दिन से ड्राइव बिल्कुल भी नहीं की। एक तो वो जो हमारी रेंटल कार है वो उस दिन स्टार्ट करवाई, आज फिर बंद है।
एवरी डे वो बंद हो जाती है, सुबह वो चलती ही नहीं है। तो जो एक कार है वो दुजाना के बाबा को मैं कहती हूँ आप साथ चलें, क्योंकि रोड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, मुझे डर लगता है इन रोड्स पे गाड़ी ड्राइव करते हुए। तो मैंने ड्राइव ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ दुजाना के बाबा ही ड्राइव कर रहे हैं। और आप यकीन करिए इतनी हीट है ना, मुझे अब गर्मी लगनी शुरू हो गई है, पता नहीं मेरे चीक्स भी रेड हो जाएंगे अब आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो हमारा है ना फायर प्लेस, अब हम लोग नीचे बैठते नहीं, हम आपको पता ही हम अपने बेडरूम में होते हैं या हम लोग बच्चों के साथ बोनस रूम में होते हैं। तो वहाँ पे आपके पास ये है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आते नहीं। मैंने सिर्फ अभी शॉवर लिया तो मैंने कहा चलो वीडियो बनानी, तो मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ। तो बस अभी शॉवर लिया था, बाहर मैंने ड्राई कर ली, मैंने बालों का वेट नहीं छोड़ा, मुझे था कि मुझे भी थोड़ी देर में बाहर जाना है। जी जनाब, -50 में मुझे बाहर जाना है। और हम लोग तकरीबन रोज़ ही, मैंने तो कॉफ़ी एक दिन भी आपने स्किप नहीं की, कॉफ़ी भी जा रही हूँ, घर के काम भी हो रहे होते हैं। हाँ, ग्रॉसरीज वगैरह मैंने इसलिए स्किप कर दी क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे जाना है और मैंने स्किप किया, मेरे पास चीज़ें थी तो मुझे लग रहा था कि गुजारा हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे से वेदर फिर अच्छा हो रहा है। ट्यूसडे वेडनेसडे को आई थिंक -17-18 पे चला जाएगा, और फिर आई थिंक थर्सडे एंड फ्राइडे से हमारा जो टेम्परेचर है ना -6 और -5 पे, जो कि हमारे लिए इतना प्लेजेंट है ना। और इस दफ़ा जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये है कि स्नो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर स्नो ज़्यादा नहीं होती, जैसे ही सूरज निकलेगा टेम्परेचर जो हमारा वो अच्छा हो जाएगा, तो ये जो थोड़ी बहुत स्नो है ये थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, तो रोड कंडीशंस भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्लशिस बन जाती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा वो गीला गीला हो जाता है, स्नो मेल्ट हुई होती है, गाड़ियाँ गंदी होती हैं, तो फिर वो एक और प्रॉब्लम है। तो विंटर अपने साथ बहुत सारे मसले लेके आता है। वो मुझे लगता है हर जगह का विंटर होता है या हर जगह का एक्सट्रीम वेदर। हमारे पास एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती, हमारे पास एक्सट्रीम ठंड होती है। तो इस ठंड की वजह से हम लोग थोड़े मजबूर होते हैं कि हम लोगों को इस ठंड के साथ थोड़ा सा ना यूज टू होना पड़ता है। मेरी तो आप यकीन करें कि मेरी जितनी उम्र है उसमें ज़्यादा साल मैंने कनाडा में गुजारे हैं, कम साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं। तो मेरे लिए तो अब आप कह लें कि मेरा होम है। मुझे इसका टेम्परेचर, इसका वेदर, सब कुछ बहुत बहुत ठीक लगता है। अब उलझन होती है जब सर्दी होती है, उलझन होती है वो तो जब हम पाकिस्तान में थे तो हमें गर्मी से कितनी उलझन होती थी। जैसे ही जून जुलाई आता था हमारा दिल करता था भाग जाएं, क्या करें, हम कहाँ चले जाएं। और मैं तो हर वक्त गर्मी की शिकायतें करती थी, हर वक्त मैं गर्मी की शिकायतें करती थी। मेरी मम्मी कहती थी ये बंदी कभी खुश नहीं होती। मैं इधर आई तो सर्दी आ गई, अब मैं सर्दी की शिकायतें कर रही होती। तो मुझे ये लगता है कि इंसान को अपने आप को उस वेदर के साथ, जहाँ पे आप रह रहे हो तो उसके साथ बस यूज टू करना है, अदरवाइज कुछ भी इतना चेंज नहीं होता। कनाडा में कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्नो नहीं होती, जहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती। कुछ लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर इतना, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, आपको पता है हमारे पास एक प्रोविंस है जहाँ हम अक्सर जाते हैं वेकेशन पे भी, तो वहाँ पे फिर इतना कंजस्टेड है। घरों के साइज़, घरों के प्राइसेस, आपकी लाइफस्टाइल, रोड्स कंडीशन, ट्रैफिक, सब कुछ, आपकी मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवलिंग। मुझे लगता है मैं जब भी वहाँ जाती हूँ वेकेशन के लिए तो मैं 8-10 दिन वहाँ रुक लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने ऐसा लिखा है कि मुझे उस जगह पे जाके रहना पड़े, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ को अडॉप्ट करने में, क्योंकि मैं उन चीज़ों की आदी नहीं हूँ। जैसे हम ओंटारियो से इधर आए थे, हम ओंटारियो में एक छोटे शहर में रहते थे क्योंकि यूनिवर्सिटी टाउन था, तो मेरे हस्बैंड यूनिवर्सिटी में थे। तो यूनिवर्सिटी टाउन की वजह से हमने छोटे शहर में रह के ज़िंदगी गुजारी, और वहाँ से जब मैं एडमिंटन आई थी तो मुझे लगता था कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। इतना रश दुनिया पे, सड़कों पे हर वक्त जब आप जाते हैं, आप गाड़ियाँ शी शी करती गुजर रही हैं। फिर थोड़ा टाइम लगा तो हम इस पर यूज टू हो गए। अब मैं जब यहाँ से उस प्रोविंस में जाती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ से उसका मुकाबला भी कुछ ऐसा ही है। जितनी ट्रैफिक यहाँ पे है उससे 2 गुना शायद ज़्यादा वहाँ पे है ट्रैफिक। वहाँ पे जो हर रोड की एक लैंग्वेज होती है, हर जगह की एक लैंग्वेज होती है। मुझे वहाँ की लैंग्वेज लगती है बड़ी हार्श है, बहुत टफ है, बहुत फास्ट है। तो अभी तक तो हम लोग यहाँ पे बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी आपको ज़िंदगी में ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट स्टेप आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। तो मैं ओपन हूँ अल्लाह ताला की तरफ से किए जाने वाले फ़ैसलों के लिए, लेकिन उन फैसलों को आपको, जब आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में लेके आते हैं, आप खुद उस फैसलों के अंदर चले जाते हैं, तो आपकी एज ए इंसान आपको थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों के साथ यूज टू होने के लिए। अल्बर्टा में रहना, यहाँ के वेदर के साथ, यहाँ की खूबसूरतियों के साथ, यहाँ के बरकतों के साथ, यहाँ की रोज़ी रोटी के साथ जो अल्लाह ताला ने हमें दी, इन सब चीज़ों के साथ हमने अल्बर्टा को दिल से कबूल किया है। और आप यकीन करें, बड़े लोग कहते हैं बड़ी सर्दी आपके पास, बड़ी सर्दी है। कुछ लोग बड़े इंप्रेस भी हुए। मैंने 1-2 मैसेजेस देखे, 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट भी शायद किया था, शायद कमेंट था या मैसेज था, कुछ ऐसा था, मिक्स हो गया मेरे से। तो लोग कहते हैं कि हम इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो जनाब ये मैं आपको बताऊँ, ये होता तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का एक्सपीरियंस तो है पाकिस्तान में रह के, लेकिन आपको इस तरह की बहुत ज़्यादा सर्दी में, ख़ास तौर पे पंजाब वाली साइड जहाँ हम रहते हैं उस जगह पे, या सिंध वाली साइड पे, वहाँ पे सर्दी नहीं होती इतनी। हाँ, वो जो हमारे
नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उन लोगों को तो बिल्कुल होती होगी इस तरह की सर्दी की, बल्कि इस तरह की सर्दी के साथ उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग तो इस मामले में बड़े लकी हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस तरह का वेदर दिया, लेकिन उससे फिर बचने के लिए, उसके साथ फ़ाइट करने के लिए, या उसके साथ हमें एडजस्ट होने के लिए बहुत सारी सहूलतें भी दी हैं। तो मैं हमेशा की तरह आज भी आपको यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ना पॉजिटिविटी लेके आएँ। जहाँ पे आप रहते हैं उनको, उनकी उस जगह को, उन चीज़ों को उनकी खूबियों और ख़ामियों के साथ अपनाएं। ऐसा ना हो कि आप उनकी खूबियों को तो आप उनको देख लें, लेकिन ख़ामियों की ना आप हर वक्त ना, वो कहते हैं, उनकी शिकायतें ही करते रहें। तो मेरे में भी आदत थी, मैं नहीं झूठ बोलूँगी, मेरे में भी आदत थी शिकायतें करने की, हाँ ये क्यों हो गया है, वो क्यों हो गया। तो मेरी आदत जो ख़त्म हुई ना, वो तो जाना कि बाबा से शादी की बात थी। वो मुझे हमेशा कहते थे कि जो चीज़ है रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बस ये सोचो कि उन चीज़ों के साथ तुमने गुजारे कैसे करने हैं, तुमने उन चीज़ों के साथ रुकना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें ना, बच्चे ऊपर है, जिब्राइल ऊपर है, मुझे देख रही है। तो बस आपको ये देखना है कि आपने उनके साथ गुजारा कैसे करना है, अच्छे तरीके से, खुश खुश रह के, वो भी दुखी दुखी रह के नहीं करने आपने गुजारे। अब इंशाल्लाह ताला अभी तो मैं बस थोड़ा मैंने कॉफ़ी वगैरह पीनी है, उसके अलावा ज़्यादा काम मैंने नहीं करना है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला, मेरा प्लान है जाने का बाहर। ट्यूसडे को वेदर अच्छा हो रहा है, तो शायद ट्यूसडे को, वेडनेसडे को किसी एक दिन मैं बाहर जाऊँगी। थोड़े बहुत फ्रूट्स लेने हैं, मिल्क लेना है, एग्स लेने हैं। एग्स मैंने इतने उबाल के खाए हैं ना, सीरियसली मैंने तो बड़े ही अंडे खाए हैं आजकल। तो ये सारे काम करने हैं, लेकिन जैसे ही वेदर थोड़ा बदलेगा उसके साथ ही हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी को वापस रूटीन पे लेके आ जाएंगे जी। चलो जी, ये बोर्ड है क्योंकि संडे है ना, मैं आपको बताइए संडे को मैं ब्लॉग कर रही हूँ फिल्म, तो ये आ गई। ये और मिकाइल घर पे जब जाना और वापस नहीं ना होते तो फिर ये लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि आधे बच्चे घर पे नहीं है। तो ये कभी एक काउच पे लेटा है, कभी कोई खेल रहा है, कभी कुछ देख रहा है, और बस ऐसे इनका टाइम गुजरता है। तो हमारा टाइम भी ऐसे गुजरा है। अब जाना के बाबा ऊपर है, टीवी शीवी देख रहे हैं, और बस मैंने कहा नहीं, कॉफी जाना है संडे। बाबा नहीं जानते संडे नो। और लास्ट संडे को हमने वो किया था ना, जो मैंने आपको दावत का व्लॉग दिखाया था ना, वो लास्ट संडे को था। तो आज पूरा एक हफ्ता हो गया है। जिब्राइल जिले तो ढट्ठी में है, उसे बैठी जिब्राइल वहां पे बैठी ना चेयर पे स्लिप हो गई थी। तो जिब्राइल को मैं याद करवा रही हूँ कि लास्ट संडे को हमारी दावत थी, जो हमने वो ग्रैंड दावत की थी एनिवर्सरी की। एक्चुअली वो एनिवर्सरी डिनर तो नहीं था, लेकिन वो एनिवर्सरी डिनर बन गया था, क्योंकि सब लोगों को लगा शायद हम उसी लिए दे रहे हैं। तो हमें तो ये था कि सब लोगों ने इतनी मुबारकबादें दी थी, मैसेजेस किए, तो हमने कहा चलो एक खाना कर लेते हैं इनका। तो वो आज ही के दिन था, पूरा 8 दिन हो गए आज उस बात को। और जिब्राइल वहाँ पे ना बैठा होगा, नहीं आपने नहीं देखा होगा, वो मेरे पिक्चर्स में था। तो मिकाइल और जिब्राइल अलग बैठे हुए थे, हम सारे ग्रोन अप्स में, हमारी बड़ी चेयर्स टेबल्स थी, और जिब्राइल और ना मिकाइल अलग छोटी टेबल पे बैठे हुए थे। अचानक आवाज आई ठा, अचानक आई ठा, और जिब्राइल साहिबा ना, वो प्लास्टिक की चेयर्स होती है ना, जो आपको पता है, आपको गेट टुगेदर में मिलती हैं, तो वो चेयर ऐसे निकल गई और ये जिब्राइल साहिबा जमीन पे पड़ी हुई थी। My bum hurt for a little, but then I got up and it was okay. अच्छा, ये भी होता है ना आपको, मैं इधर कर लेनी थोड़ा, Yeah. सही है, Yeah. हम तो आ गए। और ये भी होता है ना आपको कि जब बहुत ज्यादा लोग, so आप एम्बैरेसमेंट में भी नहीं कहते कि आपको हर्ट हो। जिब्राइल गिरी, सबने देखा तो कहती आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन करके चेयर के ऊपर वापस बैठ गई। तो मैंने भी इसको ज्यादा अटेंशन नहीं दी। मैंने कहा अगर मैंने इसको पूछा तो कोई पता नहीं बेचारी दुख में आगे रो ना पड़े, तो मैंने भी इसको ना कहा जिब्राइल आ रही हो ओके, कहती जी अम्मा। मैंने कहा ठीक है चल बैठ जा फिर। हाँ, मैंने भी इसको ना ज्यादा फिर उस वक्त ना इतनी वैल्यू नहीं कराई। मैंने कहा अगर करवाऊंगी तो बेचारी रोएगी। फिर परसों यहाँ पे हम खड़े थे बाहर, कोई मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, तो जिब्राइल साहब स्टेज पे खड़ी हुई हैं। मेरी फ्रेंड के लिए मैंने डोर खोला और जिब्राइल भागी ऊपर को, फिर गिर गई। I have a bruise on my leg right now. तो ये ना जरा थोड़ी क्लमजी है मेरी तरह, मैं भी बहुत गिरती हूँ, बहुत ज्यादा गिरती हूँ। Her nails are also very clumsy. हाँ, ये नेल्स की कहानी भी आपको सुनाऊंगी। ये देख लें, 2 पड़े हैं लंबे और ये 3 उतर गए हैं। ये जरा चेक कर लें, इसकी कहानी फिर कल परसों आपको सुनाऊंगी। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग सिर्फ बनाने का मकसद ये था, थोड़ी सी गपशप लगा लेती हूँ, आपको थोड़ी अपडेट्स देती हूँ वेदर की, क्योंकि आप लोग बड़े क्यूरियस हो रहे थे। बहुत कोल्ड है, आप लोग क्यूरियस थे। मेरे मुंह एक गम में, मैं गम देना पूरा व्लॉग बनाया। Am I going to walk to school tomorrow? हाँ जी, एज यूजुअल। तो मैंने The weather tomorrow. The weather tomorrow is -21. -21 फील्स लाइक उसी -30 तक। तो ये अब आपने लगी है नहीं, वॉक करके ही जाएगी ये। तो बस ना आप जी, आज का मकसद यही था कि आपके मैंने कमेंट्स देखे, आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे आपके व्यूज से पता चलता है।
मुझे वॉच टाइम से पता चलता है और आपके लाइक से पता चलता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और हमारी मेहनत होती है, तो जब वो मेहनत का फल मुझे मिलता है तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो बस जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।